हमारे सभी छात्रों का स्वागत है इस चैनल पर। आज मैं आप लोगों को सारणिक अर्थात डिटर्मिनेंट का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, पहला जो प्रश्नावली है 4.1, उसका कुछ सवाल लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए तुरंत शुरू करते हैं, सवाल पे आते हैं। ठीक है, 4.1 का जो पहला जो सवाल है वो ये है। 4.1 का जो फर्स्ट सवाल है, सवाल ये है कि मान निकालना। ये सारणिक एक दिया है, ठीक है, एक सारणिक दिया है, इसका निकालना मान। ठीक है, तो इसको जो है मतलब दो तरह से एग्जाम में जो इसको जो दो तरह से पूछता है। एक अपना सब्जेक्टिव भी पूछ देता है, कभी कभार इसको क्या होता है ऑब्जेक्टिव भी डालता है। ठीक है, ज़्यादातर इसको मतलब ऑब्जेक्टिव ही डालता है और कभी कभार जो अपना है सब्जेक्टिव डालता है। ठीक है, तो इसको पहले बनाते लॉन्ग विधि से। अगर ये सब्जेक्टिव में पूछा है तो ये कैसे बनेगा, ठीक है, फिर हम इसको दिखाने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो कैसे करना। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ पे लिखना है हल। ठीक है, पहला काम यहाँ पे इसको मान लेंगे, माना अपना a बराबर सारणिक a बराबर, या तो यहाँ पे इसको a मानिए, b मानिए, कुछ भी मान सकते हैं, जो आपका मर्जी। ठीक है, मानने का आपको आज़ादी है, कुछ भी मानिए। तो माना अपना a बराबर ये है 2, 4, -5 और ये -1। ठीक है, इसको हमको हल करना। ठीक है, तो ये पीछे थ्योरी में पढ़ा चुके थे। दो कोटि का सारणी का जो मान होता है बड़ा आसान होता है, कुछ नहीं करना पड़ता, बस ये कोना कोनी गुना करना पड़ती है। अपना क्या होता है, कोना कोनी दोनों गुना करना पड़ता है। तो कुछ नहीं करेंगे, ये अपना जो कोना कोनी है ये दोनों गुना करना है। 2 गुना करेंगे -1 तो कितना देगा -2। फिर क्या होता है थ्योरी में, ये क्या होता है माइनस होता है। पहले क्या करना है, ये दोनों को गुना करना है, दोनों को गुना करना, गुना करके लिखना यहाँ पे। ठीक है, जो भी आएगा। ठीक है, फिर लिखना नेगेटिव। उसके बाद अब ये वाला जो है अपना 4 जो है -5 जो है इसको गुना करेंगे तो 4 पचे कितना देगा 20, 4 पचे कितना 20, लेकिन चिन्ह देगा नेगेटिव, अर्थात यहाँ पे लिखना माइनस में कितना 20। ठीक है, अब इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो a बराबर कितना बनेगा -2, माइनस माइनस कितना बनेगा प्लस, और ये जोड़ अपना क्या 20। इसके बाद क्या होने वाला, 20 में से अगर 2 घटेगा तो कितना बनेगा अपना 18, अर्थात इसका जो आंसर मिलेगा वो अपना 18 आएगा। ठीक है, तो ये सारणिक को अगर पूछा सब्जेक्टिव में पूछता, अगर ये सारणिक को सब्जेक्टिव में पूछता तो ऐसे बना देंगे। लेकिन अगर यही सवाल को ऑब्जेक्टिव में पूछता, अगर यही सवाल को ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो हमको इतना मतलब इसमें टाइम मतलब नहीं गवाना। ठीक है, हमको शॉर्टकट मारना। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्टिव में पूछता, अगर ये ऑब्जेक्टिव में पूछता, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, एकदम आराम से यहाँ पे लिखना जो भी दिया है। जैसे सवाल अपना ये दिया, सवाल अपना क्या दिया है 2, 4, -5 और -1, यहाँ पे लिखना है 2, 4, -5 और ये -1, कुछ नहीं करना, आराम से यहाँ पे हल कर देना। अपना सिंपल कोना कोनी गुना करेंगे। 2 गुना -1 तो कितना देगा दे -2, और 4 पचे कितना देगा 20, लेकिन पहले फॉर्मूला में होता नेगेटिव। ठीक है, तो 4 गुना करेंगे 5 तो -20 देगा दे, यहाँ पे करेंगे नेगेटिव में 20। आगे इला बढ़ेगा तो ये देगा माइनस अपना 2, माइनस माइनस क्या बनेगा अपना +20, और ये बोलो अपना 20 घटा 2 तो कितना बनेगा 18। अर्थात ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, अगर ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता, अगर ये सवाल को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो ये जो माना जो सिस्टम है या फिर ये तरीका जो होता है उधर नहीं करेंगे। ठीक है, अपना सिंपल में इसको कोना कोनी गुना करके हल कर देंगे, यही अपना इसका आंसर। ठीक है, और इस पे कुछ और सवाल करवाते हैं कि 2 कोटि का जो सवाल होता है उस पे मतलब कैसा कैसा सवाल पूछा जाता है वो भी दिखाते हैं। जिसे वो आपको दिखाते हैं कि इसका और भी सवाल कुछ होता है, एक आपको हम देते हैं करके। जैसे ये सवाल एक अपना, ये तो सवाल नंबर अपना 1 था। ठीक है, ये सवाल नंबर 1 था। अगर मान लेते हैं, अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पे क्या करेगा, अंक कुछ चेंज करेगा। हमेशा लमसम ऑब्जेक्टिव में या फिर सब्जेक्टिव में कम से कम 3-4 अंक जो है इससे कन्फर्म पूछता है। ठीक है अपना, तो मान लीजिए क्या होगा, सवाल वहाँ पे हमेशा यही टाइप का होता, केवल क्या होता अंक होता चेंज। इससे अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे अपना 3 है, इसका निकालना हमको मान, कुछ नहीं करना। 2 कोटि का है तो 2 कोटि का सिंपल नियम होता है, ये कोना कोनी गुना करेंगे। 2 कोटि का सिंपल नियम क्या है, कोना कोनी गुना कर देंगे। 10 तिया कितना देगा दे 30, फिर करेंगे घटा, 4 गुना 5 कितना देगा दे 20, आगे बढ़ेंगे 30 घटा 20 तो कितना 10, ये बन गया।
अगर ये सारणिक का मान निकालने बोलेगा, 2 कोटि का सारणिक है, अगर ये सारणिक का मान निकालना है और कोटि अपना 2 है, कोटि 2 का मतलब क्या हुआ कि जिसमें पंक्ति का संख्या भी 2 हो और स्तंभ का संख्या भी क्या 2 हो, ठीक है। इसको देखिए बोलते पंक्ति, ये पहला पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति, पंक्ति कितना आ गया 2, उसके बाद स्तंभ, इसमें स्तंभ कितना है 2 है, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, ठीक है अपना। तो एक स्तंभ 2 स्तंभ, स्तंभ भी कितना हुआ 2, तो इसको बोलते हैं कोटि, 2 गुना 2 कोटि का, ठीक है। मतलब वैसा मतलब सारणिक जिसका मतलब पंक्ति का संख्या और अपना स्तंभ का संख्या बराबर होता है, उसको बोलते हैं कि अपना सारणिक बोलते हैं। तो ये पीछे एक पढ़ाए थे अपना आव्यूह, ठीक है, वर्ग आव्यूह को ही बोलते हैं सारणिक। तो इसका थ्योरी हम बाद में कवर करेंगे, अभी सिंपल दिखाते हैं कि 2 कोटि का जो सवाल होता है, 2 कोटि का जो सवाल होता है उसको हल करने का सिंपल तरीका है, केवल कोना कोनी गुना करेंगे, 10 तिया 30, 4 पचे कितना 20, दोनों घटा देंगे, घटाने के बाद जो आएगा वही तो अपना क्या होता है आंसर होता है, ठीक है। तो सवाल नंबर 1 तो करवा दिए, फिर इसका देखते हैं सवाल नंबर 2 जो है वो क्या बोला, सवाल नंबर 2 जो है वो क्या बोला वो भी देखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं ये अपना क्या है, प्रश्नावली 4.1 का सवाल संख्या 2 का 1 है। ये 2 कोटि का एक सारणिक दिया है, इसका निकालना मान। अभी तुरंत ही बताए थे कि 2 कोटि का जो सारणिक होता है, 2 कोटि का जो सारणिक होता है उसका मान निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। करना कुछ नहीं है, एकदम लमसम में 10 सेकेंड में 20 सेकेंड में बहुत कम देरी में इसको हल कर सकते हैं। अगर आपको थ्योरी पता है तो बड़ा स्पीड में कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं नियम होता इस पर, नियम बस खाली इतना होता है, ये दोनों खाली गुना करते हैं, कोना कोनी गुना करते हैं, कोस गुना कोस, तो ये क्या बनेगा कोस स्क्वायर थीटा। फिर क्या होता, फॉर्मूला में क्या होता घटाओ, फॉर्मूला में क्या होता घटाओ। पहला नियम क्या होता कि ये और ये गुना करेंगे, यहाँ लिखेंगे कोस गुना कोस, कोस स्क्वायर थीटा। फिर होता घटाओ, अब साइन गुना करेंगे साइन के साथ, तो साइन गुना साइन कितना बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन चिन्ह यहाँ नेगेटिव था तो ये बनेगा नेगेटिव में अपना क्या साइन स्क्वायर क्या थीटा। इसी को हल करना और क्या, ये बन जाएगा अपना कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या बनेगा अपना प्लस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये पता एक फॉर्मूला आ गया, एक अपना फॉर्मूला जो कि 10वां में, ठीक है, 10th का त्रिकोणमिति में एक फॉर्मूला होता कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना आएगा अपना 1, ठीक है। तो बन गया। इसको लमसम हमेशा क्या होता है ऑब्जेक्टिव में ही पूछता, अगर ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ऐसे कर देंगे, अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो इसको मतलब माना ए करके ऐसे कर लेंगे, अपना माना ए बराबर ये, उसके बाद फिर ये प्रक्रिया अपना लमसम में आसान होता है, ठीक है। 2 कोटि का बहुत आसान होता है जो कि हम यहाँ पे करके दिखाते हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में अपना बोल सकते हैं, और अगर आपका बात हमारे तक पहुंचता है तो आपका सवाल का आंसर हम कंफर्म या आपके व्हाट्सएप पे या फिर किसी भी तरह से आपको मतलब हम बता सकते हैं कि आपका मतलब जो भी सवाल आपका समाधान कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं 2 का 2 नंबर, सवाल संख्या 2 का 2 आते हैं, देखते हैं 2 का 2 में क्या है, ठीक है। नंबर 2 आते हैं, 2 में भी वही बोला मान निकालना है, 2 नंबर 2 का 2 नंबर है, ठीक है। 2 कोटि का सारणिक है, ठीक है। कोटि इसका कोटि अपना कितना 2 कोटि, ठीक है, क्योंकि पंक्ति का संख्या भी 2 है और अपना स्तंभ का संख्या भी 2 है, इसका कोटि बोलेंगे 2। तो हमको इसका निकालना मान, इसका भी मान निकालना बहुत आसान, क्योंकि ये अपना क्या है 2 कोटि का सारणिक है। तो कुछ नहीं करना, इसको पहले हल करना है, लिखना पहले माना अपना क्या ए बराबर ये, ठीक है। अब हमको पता कि मान कैसे निकलता, कुछ नहीं करेंगे, अपना यहाँ पे लिखना है कोना कोनी केवल गुना करना, कोना कोनी कौन चीज करना गुना करना, कोना कोनी गुना करना, ये वाला गुना करेंगे इसके साथ, तो कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इतना गुना ये, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इंटू कितना बनेगा ये एक्स प्लस 1। उसके बाद अब ये और ये गुना करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले बीच में चिन्ह देंगे नेगेटिव, क्योंकि ये अपना फॉर्मूला होता। इतना गुना करेंगे, इतना गुना करेंगे इसके साथ, तो ये बनेगा एक्स प्लस 1 इंटू कितना बनेगा ये एक्स माइनस क्या 1, ठीक है। इसको अगर आगे बढ़ाते हैं, इसको अगर अपना आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ के बाद अब सबको पता के करना था, क्योंकि ये नॉर्मल गुना है, 9 10 का गुना आराम से करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये तीनों गुना करेंगे पहले इसके साथ, फिर तीनों गुना करेंगे इसके साथ, आराम से करते हैं। एक्स गुना एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा एक्स क्यूब, माइनस एक्स गुना करेंगे इसके साथ, तो ये बनेगा माइनस में एक्स स्क्वायर, 1 गुना करेंगे एक्स के साथ, तो ये बनेगा क्या एक्स। उसके बाद अब क्या करेंगे, ये तीनों गुना करेंगे 1 के साथ, तो 1 गुना करेंगे ये बनेगा अपना कितना एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स गुना 1 करेंगे तो माइनस एक्स, 1 गुना 1 तो ये अपना क्या 1
इसके बाद यहाँ पे करेंगे, ये तो अपना फॉर्मूला, ये अपना क्या फॉर्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना बनेगा अपना ये 1 स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अगला प्रक्रिया कुछ नहीं करना है, बराबर यहाँ पे लिखना है सारणिक a बराबर ये हो जाएगा अपना x पे पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, उसके बाद माइनस प्लस तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस ये अपना कितना देगा प्लस 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं बराबर, ठीक है। बराबर करने के बाद यहाँ पे लमसम बहुत कुछ कटने वाला, इसे देखिए माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर खत्म, प्लस एक्स माइनस एक्स खत्म, और कुछ कटता, अब तो लगता नहीं कुछ करता, ठीक है। तो अगर नहीं कुछ करता है तो यहाँ पे जो बचेगा उसको लिखना, ठीक है। पहले एक बार फिर से देख लेते हैं कि कुछ मतलब छूटा है क्या, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर ये था, ठीक है, ये तो ये कट गया अपना, एक्स खत्म, ठीक है, और सब ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल लिखिए, तो ये बचा अपना बच गया कितना, एक्स पे पावर 3 बचा है, और आगे अपना कितना है माइनस कितना है ये एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, और इसके बाद प्लस 1 है यहाँ पे, प्लस 1 यहाँ पे, तो प्लस 1 कितना बनेगा 2, अर्थात ये सारणी का जो हल है वो अपना कितना का एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2, ठीक है, ये आंसर है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते, ठीक है। सवाल संख्या 3 पे आते हैं, देखते हैं सवाल संख्या 3 में क्या दिया, फिर हम आपको आगे बताते हैं। इसके बाद सवाल संख्या 3 पे आते हैं। सवाल संख्या 3 में क्या दिया, यदि a बराबर दिया है, ये यदि a बराबर एक आव्यूह दिया है, ये अपना क्या आव्यूह का पहचाने, जो कि पिछला अध्याय पढ़े थे, हम लोग पढ़ चुके थे, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यदि a बराबर ये दिया है तो हमको प्रूव करना, सिद्ध करना क्या, 2a का सारणिक बराबर 4 इंटू सारणिक a, इतना हमको प्रूव करना। तो आराम से करते हैं, हमको पता प्रूव ये करना है 2a का निकालना सारणिक, ठीक है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं, a से निकाल लेते हैं 2a, फिर आराम से आगे बढ़ेंगे। यहाँ लिखना पहले हल, ठीक है। हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखना पहले, चूंकि हमारे पास क्या है अपना a का मान दिया, a का मान दिया है 1 2 4 2, इतना दिया, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं 2a का मान। पता पीछे एक अध्याय पढ़ाए थे अपना आव्यूह, उसमें से ये करने सिखा चुके थे। यहाँ पे कुछ नहीं करना, 2 का 2 और a का मान यहाँ पे दिया, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 4 और ये अपना 2, ठीक है। अब इसको अगर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो 2a बराबर, ये पता पीछे नियम में बताए थे कि 2 जो अपना ये चीज़ है, 2 जो है ये आव्यूह का हर अवयव में गुना होने वाला, ठीक है। 2 जो है अपना आव्यूह का हर अवयव में गुना करेंगे, तो गुना कर लेते हैं। 2 गुना 1 यहाँ पे करेंगे, कितना देगा 2, 2 दूना कितना देगा 4, 4 दूना कितना देगा दे 8 अपना, 2 दूना फिर कितना देगा दे 4, ये निकल गया अपना क्या 2a का मान। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमको प्रूव ये ला करना, प्रॉब्लम क्या है, हमको प्रूव ये करना, आराम से करते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ाते हैं, यहाँ के बाद अपना ये करेंगे, लिखना यहाँ पे LHS, इसका मान कितना दिया 2a का सारणिक, ऐसे दिया, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, अपना 2a का जो मान है यहाँ पे दिया, 2a का मान कितना है 2 4 और ये अपना है 2 4 और ये अपना क्या 8 4, इसका हमको 2a का मान निकाल लिया, हमको सारणिक में कन्वर्ट करना था, तो ये करेंगे अपना सारणिक, क्योंकि हम लोग को पता है कि वर्ग आव्यूह को ही बोलते हैं सारणिक, दोनों सेम ही होता, सिर्फ दोनों का अलग चिन्ह अलग अलग होता है। आव्यूह का चिन्ह ये होता है और सारणिक का चिन्ह अपना क्या ये होता है, ठीक है। तो आराम से कर लेते हैं। अब अभी तुरंत ही सिखाए थे हम लोग को पता है कि 2 कोटि का जो सारणिक होता है उसका मान कैसे निकलता, तो आराम से करेंगे। 4 दूना कितना बनेगा ये 8, 8 गुना 4 कितना बनेगा 32, तो आगे बढ़ेगा 8 घटा 32 तो -24, ये किसका अपना मान आ गया LHS का मान, LHS का मान कितना गया अपना -24, ठीक है। इसके बाद हमको प्रूव करना क्या, RHS को लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको मिटाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको कि RHS का मान कितना आता है, ठीक है, क्योंकि जगह का थोड़ा सा भाग है, ठीक है। तो हम लाते हैं अपना RHS को हल करके देखते हैं कि उसका मान कितना आता है। अगर RHS का मान -24 के बराबर देगा दे, समझ जाएंगे अपना कि दोनों अपना चीज़ हम लोग का जो है वो प्रूव हो चुका, ठीक है। तो इसको हम पहले मिटाते हैं क्योंकि जगह का अभाव है। इसके बाद यहाँ पे लिखना है
पुनः लिखना अपना RHS बराबर वो दिया अपना 4 इंटू सारणिक क्या A, तो आप कर लेंगे 4 गुना सारणिक A का मान यहाँ से निकलेगा, क्योंकि ये A का मान दिया और हम लोग को पता है कि आव्यूह को ही बोलते हैं सारणिक, लेकिन कब, जब वो वर्ग आव्यूह होगा तब। ठीक है, इसका थ्योरी पीछे पढ़ा चुके हैं, अगर जो बच्चा नहीं पढ़ पाया तो कोई बात नहीं, आपका मेकअप हम कर देंगे बहुत जल्दी। यूट्यूब पे ही मतलब थ्योरी का भी मतलब हम पूरा कवर कर देंगे। ठीक है अपना, तो यहाँ पहले हिसाब कर लेते हैं। A का अपना मान ये दिया है, A का मान कितना 1 है, 2 है, 4 है और ये 2 है। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे 4 गुना, हम लोग को ये हल करना आता ही अपना कैसे हल होता है, क्योंकि 2 कोटि का आराम से करेंगे। 2 गुना 1 कितना देगा 2, 4 दूना कितना देगा दे 8। आगे बढ़ेंगे, अब 4 गुना 8 घटा 2 तो -6, 6 गुना 4 करेंगे तो -24। अर्थात यहाँ से हम लोग को ये देख रहे हैं कि LHS का मान भी -24 और अपना RHS का मान भी कितना गया -24, दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ पे नीचे लिख देना अपना, अतः LHS बराबर RHS प्रूव, इतना खाली बस कर देना। ठीक है, बस ये हिसाब बन गया। और आप लोग को हम ये देखो बता देना चाहते हैं कि ये जो हिसाब है लमसम में एग्जाम में 1 साल 2 साल को छोड़ के लगभग हमेशा पूछते रहता। ठीक है अपना, तो इसको मतलब बनाना बड़ा आसान है। 2-3 अंक लमसम में 2 अंक में, कभी मतलब लगभग 1 अंक में पूछते हैं, कभी 1 अंक का पूछता है, कभी 2 अंक का पूछता है। ठीक है, ऐसे हमेशा इसको 2 ही अंक में लमसम पूछा जाता है, जो कि पूरा आसान है। अगर इसको एक बार अगर आप रिविजन कर लेते हैं तो आराम से इसको बना सकते हैं। ठीक है।